अब हम चूज़ कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं प्रॉब्लम सम्स कर रहे हैं जो आपके नोटबुक में टीचर्स ने लिखवाया है। ये पेरीमीटर एंड क्या था लेसन का नाम, चैप्टर नंबर 13 था आपका, स्टैंडर्ड 4 का, फील्ड्स एंड फेंसेस से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है इफ़ मनन नाम का एक लड़का है टेक्स 2 राउंड्स ऑफ दिस फील्ड। अब ये एक फील्ड बना हुआ है, अगर इसके 2 चक्कर लगाता है देन हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर। तो डिस्टेंस विल ही कवर यानी कितना चला है वो बताओ। तो सबसे पहले आप उस डिज़ाइन को देखो, तो यहाँ पे इस डिज़ाइन के हिसाब से देखा जाए तो देखो मैं रफ में करके दिखा रही हूँ आपको। तो देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये 10, फिर ये +16 करेंगे, फिर वापस +22 करेंगे और फिर ये वापस 10 करेंगे, ठीक है। ऐसे इनको प्लस करेंगे। लेकिन ये तो हुआ 1 राउंड, ये तो एक बार करने का हुआ, लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है वो 2 राउंड्स ले रहा है। कितना राउंड्स ले रहा है? 2 राउंड्स, यानी 2 बार ऐसे आगे ऐसे घूम रहा है इसके आजू बाजू में 2 बार। तो 2 बार घूम रहा है तो मतलब वापस से 10 घूमा है, फिर वापस से वो 16 घूमा है, वापस 22 घूमा है और वापस 10 घूमा है। तो हम ऐसे प्लस नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। हम उसको क्या करेंगे मैं आपको पकड़ के बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 राउंड। तो 1 राउंड में उसने कितना किया है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। देखो 10 मीटर प्लस 16 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 10 मीटर। अब इनको प्लस करेंगे। तो रफ में हम इसको प्लस कैसे करेंगे, आपको अगर आता नहीं है तो ऐसे दूर दूर करके लिखना, ठीक है। 10 + 16 प्लस 22 और 10, ओके। तो हम इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। तो ये आया 4 नहीं 50 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 58 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आया है 58 मीटर आया है। यानी कि जो मनन नाम का लड़का है जब वो यहाँ पे चल रहा है तो 58 मीटर 1 राउंड में आया है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा है 2 राउंड्स। इफ़ मनन टेक्स 2 राउंड्स तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 राउंड्स इज इक्वल टू यहाँ पे 2 × 58, यानी इस 58 नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि वो 2 बार यहाँ पे चला है इसलिए, ठीक है ना। ओके, तो हम यहाँ पे अभी रफ में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि भाई 58 × 2 का आंसर क्या आता है। तो 2 8 = 16, पुट या 1, 2 5 = 10, 11, ओके। तो यहाँ पर आया 116, तो इधर आया 116 मीटर्स, यानी 2 राउंड्स में वो कितना चलेगा 116 मीटर्स। आप देयरफॉर करके लिख लो हाउ मच डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर। तो ही कवर्स 116 किलोमीटर, ओके। बात समझ में आ गई, ही कवर्स 116 किलोमीटर्स। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, राइट, गॉट इट। अब नेक्स्ट है इफ नमन टेक्स 3 राउंड्स ऑफ दिस फील्ड देन हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर। अब नमन नाम का लड़का है और एक फील्ड है, इस फील्ड में वो लड़का 3 राउंड्स ले रहा है। कितने राउंड्स ले रहा है? 3 राउंड्स। और ये आपको दिया हुआ है इसका मेजरमेंट। तो हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर, तो पहले हमको पता होना चाहिए कि 1 राउंड में कितना होता है, राइट। तो पहले हम 1 राउंड में निकालते हैं यहाँ पर। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे 1 राउंड करके अंडरलाइन कर दूंगी। अब यहाँ पर 1 राउंड में कितना है 16 16 10 20 10, तो मैं लिखूंगी 16 मीटर प्लस 16 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 10 मीटर। पहले मैं लिख दूँ, इसके बाद हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है। चलिए कैसे प्लस करेंगे देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ 16, दूर दूर लिखना है आपको, गड़बड़ नहीं करनी है। 16 16 10 20 एंड 10, ओके। यहाँ पर अब हम 6 + 6 कितना होता है 12, 12 का 2 इधर 1 कैरी,
देन 1 2 3 4 5 6 7. आई रिपीट 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पर आ गया 72. तो यहाँ पर आ गया 72 मीटर्स, यानी 1 राउंड में 72 मीटर्स हैं. ये पूरे फील्ड में इस तरह से 1 राउंड में 72 मीटर्स हैं. मगर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ नमन टेक्स 3 राउंड्स ऑफ दिस फील्ड, 3 राउंड्स, अगर वो 3 राउंड्स लेता है, तो मैं अभी यहाँ पे हेडिंग लगा रही हूँ 3 राउंड्स. ये ऐसे मैंने हेडिंग लगा दी, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 72 मीटर. क्यों 3 मैंने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि इसने यहाँ पे 3 बार चक्कर लगाई है इसके आजू बाजू में, इसलिए जो हमारा टोटल आया है उसको 72 को 3 से मल्टीप्लाई करना. अब हम क्या करेंगे? 72 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे. तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर 72 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा. 3 2s are 6, 3 7s are 21. ओके, तो ये हो गया 216 मीटर्स. बस अब लास्ट में देयरफॉर करके लिखेंगे. यहाँ पे उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर? तो आपको लिखना है ही कवर्स 216 मीटर्स. बात समझ में आ गई? इजी था ना? बहुत इजी था, राइट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ 50 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर ब्रॉड. अब सबसे पहले कुछ तो एक डिज़ाइन है यहाँ पर जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया गया है, ठीक है? तो यानी कि पहले हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल की डिज़ाइन अपनी रफ पेपर में बना देंगे, ठीक है? अब लेंथ, फाइंड द लेंथ, यानी लंबा कितना है, कितना लंबा है वो बताना है. बाउंड्री ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी जो लंबा वाला साइड होता है ना उसको हम लंबा लेंथ कहते हैं, और जो ये छोटू वाला साइड होता है ना उसको हम ब्रॉड कहते हैं. दैट इज़ 20 सेंटीमीटर. तो 50 लेंथ उसका हो गया 50 और उसका ब्रेथ हो गया, उसका ब्रॉड हो गया 20 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर इतना बड़ा है तो उसका लेंथ कितना है बाउंड्री का? बाउंड्री का लेंथ यानी कि ये पूरा कितना होगा? देखो ये 50 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 50 होगा. अगर ये 20 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 20 होगा, राइट? ये दोनों के दोनों आपको समझ में आ गए. अब आपको लिखना है टोटल कितना लेंथ है इस पूरे का. तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये होगा 50 प्लस फिर 20, फिर ये वापस से 50 और ये वापस से 20. लेकिन अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं ना, और जब ये रेक्टेंगल वाला डिज़ाइन आता है ना तो हमारे लिए एक फॉर्मूला होता है. और क्या फॉर्मूला होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अभी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? अब आपको बोलोगे मिस इस क्वेश्चन में तो ऐसा पेरीमीटर दिया नहीं हुआ है. करेक्ट. चलो हम इसको देखो, हम इसको इसमें समझाती हूँ. ये 2 बार लेंथ लिखा हुआ है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, और 2 बार ये ब्रेथ लिखा हुआ है. तो ये 20 और ये है 20 और ये 20. 2 बार लेंथ, ये 50 यहाँ लिखा हुआ है और 2 बार ये ब्रेथ लिखा हुआ है. तो इसलिए यहाँ पर 2 बार लेंथ प्लस ब्रेथ बनता है, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे अभी लेंथ ऑफ द बाउंड्री जो आपको दिख रहा है, या तो मैं इसको लेंथ ऑफ द बाउंड्री लिखूँ या तो लेंथ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखूँ, बात एक ही है. तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, तो इज इक्वल टू को मैं यहाँ लिख रही हूँ, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर ये लेंथ है ना, जो लेंथ कितना दिया गया है मुझे इस डिज़ाइन में, बताइए ज़रा. इस डिज़ाइन, इस क्वेश्चन के हिसाब से, नहीं मैं यहाँ पे दिखाती हूँ. इस क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ कितना है? 50 है और ब्रेथ कितना है? 20 है. तो ब्रैकेट के अंदर 50 प्लस
20 कर दूंगी। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 50 और 20 को प्लस करूँगी। तो 50 और 20 को अगर प्लस नहीं करना आता है तो आप ऐसे प्लस कीजिए 50 और 20 को, तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 70। तो ब्रैकेट के अंदर 70 और बाहर 2 है। अब बाहर 2 है, ब्रैकेट के अंदर बाहर का मतलब होता है कि ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप क्या करोगे, आप 70 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, 2 और ब्रैकेट के बीच में, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 0 0, 2 7 14, यानी आया 140। तो 140 आपको आ गया। आपका मीटर है या सेंटीमीटर है वो देखना पड़ेगा, सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमने डिज़ाइन बनाई है ना, ये वाली डिज़ाइन कितनी बड़ी है, ये 50 + 20 + 50 + 20 ये होता है 140 सेंटीमीटर होता है। इज दैट क्लियर? कितना होता है, 140 सेंटीमीटर होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखो, या फिर आपको इसमें लिखा हुआ है लेंथ ऑफ अ बाउंड्री, आप वो भी लिख सकते हो। तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, क्या बोलेंगे, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। बस यहाँ पे आपने नंबर्स पुट कर दिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब क्लियर उसने बोल दिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ भी ये दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है। तो मैं आपको हमेशा बोलूँगी पहले रफ में डिज़ाइनिंग करो। यानी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है पता है, बाउंड्री। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। तो देखो एक रेक्टेंगल बनाओ और यहाँ पे लेंथ, यानी जो ये लंबा वाला साइड है उसको लेंथ कहते हैं, तो ये होता है 5 मीटर, और ये जो चौड़ा वाला साइड होता है उसको ब्रेथ कहते हैं, और यहाँ पे लिखा है 3 मीटर। ठीक है, तो अगर ये 5 मीटर है तो ये वाला लाइन भी 5 मीटर है, अगर ये 3 मीटर है तो ये वाला भी 3 मीटर है। तो इन शॉर्ट ये इस तरह से किया गया है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 3 मीटर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको, वैसे तो आपको पता है कि आप 5 + 3 + 5 + 3 करोगे, है ना। वैसे तो आपको ये चीज़ पता है कि 5 + 3 + 5 + 3 करोगे, लेकिन जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर मतलब इस बाउंड्री, ये बाउंड्री कितनी लंबी है, उस पेरीमीटर का दूसरा नाम है बाउंड्री। ठीक है, तो इस बाउंड्री को निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या डालेंगे, हम जब नोटबुक में करेंगे तो हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो तो यहाँ पे आ गया, सबसे पहले आपको लिखना है लेंथ कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। अब आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री होता है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि उसने पूछा भी वही है ना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला होता है। कैसे पढ़ेंगे, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, या 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। अब मैं इज इक्वल टू को थोड़ा यहाँ लेके आती हूँ, इसके बाद 2 लिखा हुआ है तो मैं 2 लिखती हूँ, इसके बाद ब्रैकेट बना हुआ है तो मैं ब्रैकेट बनाती हूँ, इसके बाद L लिखा हुआ है, L यानी ये 5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, तो मैं 3 मीटर लिख लेती हूँ। तो 2 का 2 सेम रहेगा, 5 + 3 करोगे तो आप 8 आएगा। अब यहाँ पे 2 और 8 दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। 2 8 16, 16 आया मीटर, तो 16 मीटर आया, क्या आया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आप लिखोगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 16 मीटर आ गया। यानी कि इन शॉर्ट इस जो डिज़ाइन हमने बनाई थी, ये बाउंड्री को सबको आप जब प्लस करोगे ना तो भी 16 आएगा। मैं आपको करके दिखाऊं, देखो ये लेंथ कितना दिया हुआ है, 5 मीटर,
फिर आपने क्या किया 3 मीटर, फिर आपने क्या किया 5 मीटर, फिर आपने क्या किया 3 मीटर। प्लस करो इसको, 5 + 3 8 और अगेन 5 + 3 8, तो ये पूरा प्लस करोगे तो कितना आया 16। तो सेम यहाँ पर भी 16 ही आया है, लेकिन यहाँ पे हमने फॉर्मूला डाला है 2l + b। गॉट इट? बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। अब आपका क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर यानी कि बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर। तो पहले हम एक डिज़ाइन कर लेते हैं, एक स्क्वायर डिज़ाइन की। स्क्वायर डिज़ाइन कर लिया, उसका लेंथ यानी 5 सेंटीमीटर। स्क्वायर का खासियत क्या होता है, सारे साइड सेम होते हैं। तो 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर एंड 5 मीटर, चारों साइड 5 मीटर्स हो गए। अब जब चारों के चारों साइड्स 5 मीटर्स हो गए, दिस मीन्स व्हाट, यहाँ पर अगर हम देखें तो आप क्या करते हो, आप 5 + 5 + 5 + 5 करते हो। तो ये हो गया, ये 5 + 5 = 10, 10 + 5 = 15, 15 and 5 is 20। तो आप बोलोगे मिस 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आया है। तो अब अगर ये 20 सेंटीमीटर अगर इसका आंसर आया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब एक फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला कैसे होगा बताती हूँ। तो आप लिखोगे सबसे पहले, आपको लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। अब आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 4 × L। 4 × L का मतलब क्या होता है पता है, 4 × लेंथ, यानी कि 4 साइड है ना, यहाँ पे कितने साइड है, 4 साइड है। तो यहाँ पर 4 साइड है, इसलिए 4 बार लिखेंगे, 4 × लेंथ। हमेशा 4 × लेंथ ही आएगा, 4 का 4 सेम रहेगा। लेंथ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 मीटर। मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना है 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर भी 20 सेंटीमीटर आया, और आपने ऐसे बाउंड्री में बना के किया तो भी 20 सेंटीमीटर आया। तो आप कैसे भी आंसर निकालो सही है, लेकिन अब आप जब बड़े हो गए हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर = 4 लेंथ × दिस। इज दैट क्लियर? हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाउ मच टोटल वायर इज नीडेड फॉर 64 मीटर लॉन्ग एंड 36 ब्रॉड रेक्टेंगुलर फील्ड। यानी कि यहाँ पे एक फील्ड है, तो चलिए हम पहले फील्ड को देख लेते हैं। तो ये बना दी मैंने एक रेक्टेंगुलर फील्ड, मैंने अपने रफ पेपर पे बनाई है। चलो ये अच्छी नहीं बनी है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। ये बनाया रेक्टेंगुलर फील्ड। अब इसको मानना है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो यहाँ पे टोटल वायर इज नीडेड फॉर 64 मीटर लॉन्ग। ये जो है लंबी वाली साइड वो लेंथ होती है, और ये है 64 मीटर की है। एंड 36 मीटर ब्रॉड, तो ये वाली जगह है जिसको ब्रॉड हम कहते हैं, ये 36 मीटर की है। तो यहाँ पे टू फेंस विद 4 rows ऑफ द थॉर्न। हाँ, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था, यहाँ पे 4 rows ऑफ द थॉर्न। पहले थॉर्न मतलब कि क्या होता है, कांटा। 4 rows ऑफ अ थॉर्न, यानी कि जैसे हम बाउंड्री बनाते हैं ना कोई भी फील्ड में कांटा लगा के, तो वो बाउंड्री बनानी है इस पूरे में, और वो भी 4 rows, यानी कि 4 बार लगेगा। देखो जैसे ये डिज़ाइन, ये एक है, उसमें 1 2 3 4 ऐसे दिख रहा है आपको, तो ऐसे 4 rows होगा। देखो ऐसे मैं ऐसे दिखाती हूँ, 1 2 3 4, तो ऐसे 4 rows हैं उसके, उस तरह से बाउंड्री में आएगा। तो पहले आप एक का तो बताओ, इसके बाद हम 4 rows का निकालेंगे। तो 1 row में कितना जाएगा, पूरा एक जाएगा यहाँ से। अगर ये 64 है तो ये भी 64, ये 36 है तो ये भी 36 है, राइट। तो सबसे पहले हमको 1 का पता होना चाहिए, तो हमको मतलब बाउंड्री पता होनी चाहिए, और बाउंड्री पता होने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमको वो पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ। अब यहाँ पे हम जो लिखेंगे दैट इज लेंथ, जो हमको डिज़ाइन में, हमको क्वेश्चन में दिया गया है, मैंने डिज़ाइन में लिख दिया है 64 लेंथ है और ब्रेथ है 36,
64 और 36 मीटर का है, दोनों के दोनों। ठीक है, ये हो गया। अब जब लेंथ भी इतना है और ब्रेथ भी इतना है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है तो पहले एक बार कितना है वो पता होना चाहिए। उसके लिए हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि वो रेक्टेंगल है इसलिए रेक्टेंगल फील्ड का निकालेंगे ना। तो रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, अभी इज इक्वल टू को मैं थोड़ा यहाँ से लिख देती हूँ। 2 का 2 लिख दूंगी। लेंथ कितना दिया हुआ है यहाँ पे 64 और प्लस 36, क्योंकि लेंथ प्लस ब्रेथ बोला है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 प्लस 36। ठीक है, अब पहले इन दोनों को हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, दैट इज़ 64 और 36 को हम प्लस करेंगे रफ में। 4 + 6 इज़ 10, 1 कैरी, 6 + 3 इज़ 9 एंड 1 इज़ 10, यानी कि 100। तो यहाँ पर आ गया 100 और यहाँ पे आ गया 2। ओके, तो 64 एंड 36 ये हो गया 100 और यहाँ पर आ गया 2। अब 2 और वो 100 मल्टीप्लाई होगा, भले यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो भी आपको समझना है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम करेंगे 2 × 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 200 आया। तो इन दोनों का जो आंसर आया दैट इज़ 200 मीटर। ओके, ये तो आया पेरीमीटर, यानी कि उसका बाउंड्री आया है। इसका बाउंड्री को पूरे को प्लस किया एक बार तो कितना आया 200 मीटर। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें क्वेश्चन तो ये बोलता है कि भाई फील्ड टू यहाँ पे 4 रोज बनाने 4 बार, यानी 4 बार वो ऐसे होंगे, वो जो फेंस लगाएंगे वो 4 बार, ये 1 बार डाला, फिर ये 2 बार डाला, फिर ये 3 बार डाला और ये 4 बार डाला। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, 1 रो में 1 रो is equal to 200 मीटर, so 4 rows is equal to 4 multiply by 200 मीटर। क्यों मिस हमने ऐसा लिखा, क्योंकि हमको 4 रोज के बारे में पूछा गया है ना, इसलिए बस सिर्फ यहाँ पे फ़र्क क्या था, यहाँ पे स्पेलिंग में पूछा गया था लेकिन आपने नंबर्स में लिखा है। तो 1 रो में अगर इतना मीटर है तो 4 रोज में 4 × 200। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो चलिए आप देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे मैं 200 मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगी। 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया यहाँ पे 800 मीटर। तो यानी कि 4 रोज में कितने 800 मीटर वायर चाहिए। और यहाँ पे लिखा था हाउ मच टोटल वायर इज नीडेड, तो बस अब हम लिखेंगे देयरफॉर 800 मीटर टोटल वायर इज नीडेड। टोटल वायर इज नीडेड। बात समझ आ गई कि नहीं, गॉट इट, वेरी गुड। अब ये आपको देखो मैंने इतना बड़ा सम किया यहाँ से, ये आपको समझ में आ रहा है सारा का सारा, ठीक है, गॉट इट। Here the sum is done। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। How much wire is needed for 50 meter long of a square field? ये वाला फील्ड तो भाई स्क्वायर फील्ड है। तो चलो ज्योति मिस ने क्या सिखाया, पहले रफ में डिज़ाइनिंग कर दो और जो उसका लेंथ है वहाँ पे लिख दो 50 मीटर। ये हुआ 50 मीटर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हर जगह ये 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर रहेगा, राइट। अब आपको तो पता है तो आप तो फटफट कर दोगे कि भाई चलो ये तो बहुत इजी है, इसको 50 + 50 + 50 + 50 करो तो आपको यहाँ पे आंसर कुछ 200 मीटर मिलेगा। लेकिन हम अभी क्या करेंगे इसमें, अभी हम फॉर्मूला वाला मेथड करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे लेंथ कितना दिया हुआ है 50 मीटर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे जैसे
पेरीमीटर ऑफ फील्ड और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, एल मतलब लेंथ होता है। कभी आपके स्कूल में कोई लेंथ सिखाता है तो कभी आपके स्कूल में कोई साइड सिखाता है, आप यहाँ पे अगर साइड भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब इस इज इक्वल टू को मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ, 4 का 4 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई सेम रहेगा, और लेंथ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने वैसे 50 लिखा है, और नहीं तो डिज़ाइन में तो मैं आपने बनाया है 50 बराबर, तो ये आ गया 50। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो चलिए आप मल्टीप्लाई करके देखिए। फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 0 0, 5 4 20, देखो 200 आया, तो मैं यहाँ लिखूंगी 200 मीटर। क्या आया, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्क्वायर बना है वो ये देखो, मैंने यहाँ पे भी किया तो 200 आया, और ये फॉर्मूला डाल के किया तो भी 200 ही आया। लेकिन सम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई हाउ मच टोटल वायर इज नीडेड फॉर 50 मीटर लॉन्ग एंड स्क्वायर फीट इन द फेंस विद 3 रोज। 3 बार ऐसे वीटना पड़ेगा उसको, यानी 3 बार ऐसे, ये 1 टाइम हुआ, फिर ये 2 टाइम हुआ, फिर ये 3 टाइम हुआ। 3 बार अगर रोज़ लगाना है थॉर्न वायर मतलब कांटे वाला वायर, ताकि बाहर से कोई अंदर नहीं आ जाए, इसलिए तो यहाँ पे कांटे वाला वायर लगाने के लिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 रो में, यानी एक बार में कितना चाहिए उनको, 200 मीटर वायर चाहिए। तो यहाँ पे 3 रो, देखो यहाँ पे 3 स्पेलिंग में दिया हुआ है, लेकिन आप बना रहे हैं उसको नंबर में। 3 रो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 200, 200 मीटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको सही आंसर मिल जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें इसका आंसर क्या आता है। चलिए अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 200 और मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 0, 3 0 0, 3 2 6, कितना आया 600। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 600 मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 3 रोज इज इक्वल टू 600 मीटर। और हाँ, इसने क्या बोला है, हाउ मच टोटल वायर इज नीडेड। तो बस वापस एक बार देयरफॉर लिख दो, भले यहाँ पे कट कर दो। टोटल वायर नीडेड इज इक्वल टू 600 मीटर्स। बात समझ में आई, सम कैसे किया हुआ है, गॉट इट, अच्छे से समझ में आ गया सब कुछ, गॉट इट, ये हो गया हमारा सम।